Hello student. Today students, in this video we are going to study our poem of class 10 how to tell wild animals. तो आज इस पोएम में हम कि हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बात करेंगे. एक्चुअली में अगर बात करें पोइटर्स की जो पोइटेस हैं वो कैरोलिन वेल्स हैं. तो एक्चुअली में जो पोइटेस हैं वो बताना चाहती हैं अगर कोई भी हम इफ़ समवन इज डिस्कसिंग और डिस्क्राइबिंग द वाइल्ड एनिमल और कभी आप उससे मिले हो कभी बाई चांस, तो अगर कोई इसके बारे में बात कर रहा है उसके साइज़ के बारे में, क्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, बॉडी के बारे में, तो हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि किस जानवर के बारे में बात कर रहा है. राइट. तो गाइस चलो शुरू करते हैं. शुरू करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया हुआ तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि आपकी डेट शीट बड़ी आ चुकी है, आपके एग्ज़ाम भी नज़दीक हैं क्योंकि यहाँ पे क्लास 10th का और 12th इंग्लिश का पूरा कंटेंट मिलेगा आपको. ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है. तो हाँ आप है ना, चाहे ग्रामर हो, राइटिंग सेक्शन हो, रीडिंग सेक्शन हो, मोस्टली कंटेंट पड़ा हुआ है. जो भी कंटेंट वहाँ पे मिसिंग है, जो भी आपकी पोएम है चैप्टर्स, वो मैं अब डेली अपलोड करने वाला हूँ. तो कंटिन्यू विजिट करते रहिए, अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहिए. आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी. चलिए शुरू करते हैं पोएम को. तो पोइट बोलता है, इफ़ यू शुड गो बाई चांस टू जंगल इन ईस्ट एंड इफ़ देयर शुड यू टू एडवांस एंड लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, इफ़ ही रोर्स एट यू यू आर डाइंग, यू विल नो इट्स एक्शन लाइन. पोइट बोलता है अगर कभी भी गलती से बाई चांस अगर आप ईस्ट के जंगल में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे आपको एक बड़ा लंबा सा राउंड कलर का आपको कोई जानवर मिल जाता है ना, और वो आप पर दहाड़ता है, और दहाड़ता कैसे, मान लो आपकी जान निकल जाए, तो आप समझ जाना आप किसके सामने खड़े हो, एशियन लाइन. तो यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हुए हैं, जैसे एडवांस वर्ड दिया है, मतलब होता है टू मूव फॉरवर्ड. सिंपल सा है, किसी पे अटैक है ना, अटैक करने को बोलते हैं एडवांस. एक वर्ड दिया है टाउनी. टाउनी मीन्स होता है कोई चीज़ जो ब्राउनिश हो, ब्राउनिश येलो इन कलर में होता है. डाइंग सभी समझते हैं, डाइंग मीन्स यहाँ पे जो डाइन है वो डाइंग, मरने के लिए है. राइट. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए. और बोलता है, इफ सम टाइम व्हेन यू रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट यू विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस ही ईट्स यू. दिस सिंपल वुड मे हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसन. क्या बोलता है, कुछ बोलता है. तो पहले बात करते हैं कुछ हाँ डिफिकल्ट वर्ड्स के बारे में. जैसे बिग वर्ड दिया है नोबल. नोबल यहाँ पे आया है कोई भी चीज़ जो बड़ी इंप्रेसिव हो साइज में, तो बोल सकते हैं कि वेरी इंप्रेसिव इन साइज. एक वर्ड दिया है बीस्ट. बीस्ट मतलब होता है वाइल्ड एनिमल, सभी जानते हैं आप लोग. एक वर्ड दिया है डिसन, मतलब होता है सी, आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज. राइट. तो यहाँ बोलता है कि अगर आप कभी भूले भटके हुए गलती से आप जंगल में पहुँच जाते हैं और वहाँ आपका सामना किससे हो जाए, एक बीस्ट से, एक वाइल्ड बीस्ट से, एक बीस्ट मतलब कोई बोलते हैं एक शाही जानवर से जिसकी बॉडी येलो हो, उस पर ब्लैक स्ट्रिप्स हों, है ना, और वो आपको ऐसे देखे मतलब खाने वाला हो, है ना, और आपका डर, तो आप समझ जाना कि वो क्या है, वो बंगाल टाइगर है. क्या है वो, बंगाल टाइगर है. बात करते हैं नेक्स्ट स्टार के बारे में. नेक्स्ट जो आपको जो स्टेंजा है थर्ड वाला, तो बोलता है, इफ स्ट्रोलिंग forth a beast you view whose hide spots is peepered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain, he only lap and lap again. तो यहाँ कुछ बात करते हैं डिफिकल्ट वर्ड्स के बारे में. तो बड़ा वर्ड दिया है यहाँ पे स्ट्रोलिंग. स्ट्रोलिंग मीन्स होता है टू वॉक फ्रीली, टू वॉक इन रिलैक्स मोड. राइट. दूसरा यहाँ पे वर्ड दिया आपका हाइड. यहाँ पे हाइड जो आया है वो एनिमल स्किन के लिए आया है. एक वर्ड दिया पेपर, सभी जानते हैं यहाँ पे जो आया पेपर स्पॉट्स के लिए आया. जो LEP लैप तो लीप होता है, मतलब इस पर जंप करना, इसकी ओर उछलना कूदना. राइट. तो यहाँ बोलता है, कुछ बोलता है कि अगर आप कहीं टहल रहे हो और टहलते टहलते आपको एक ऐसा जानवर दिखाई दे जाए, तो गाइस पोइट क्या बोलता है कि अगर आप कहीं पे टहलते टहलते क्या है आपको कोई ऐसा जानवर मिल जाए जिसकी बॉडी पे क्या हो, स्किन पर स्पॉट्स हों, और वो आपकी तरफ जंप लगाए, छलांग लगाए, है ना, और आपकी आवाज़ भी ना निकल पाए, या फिर आप चीखो तो वो कोई इसका मतलब ना हो, तो आप समझ जाना इट इज़ अ लेपर्ड. वो कौन है, वो लेपर्ड है. राइट. आगे बात करते हैं. तो गाइज़ फिर अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ क्लास 10th का बोर्ड का पूरा कंटेंट मिलेगा आपको, है ना, और आपको बीच में टिप्स मिलते हैं कि हम कैसे बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे जो स्कोर है वो गेन कर सकते हैं. राइट.
और जो भी आपके जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि उनकी भी जो तैयारी है वो बूस्ट होती रहे, आगे बढ़ती रहे, है ना। और कोई भी क्लास 12th में अगर कोई बच्चा है आपके साथ में, कोई आपका भाई या बहन सिस्टर है, तो उसका भी कंटेंट पड़ा हुआ है, तो आप चैनल पर विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ग्रामर सेक्शन भी अलग है, रैटिंग सेक्शन भी अलग, क्लास 10th का भी है, 9th 10th 11th 12th, पूरा का पूरा आपका जो सेक्शन है ग्रामर है वो आपको मिलेगी। चलिए बात करते हैं अब हम जो हमारी जो नेक्स्ट लाइन है, जो नेक्स्ट इस्तिंजा, उसके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। तो इस्तिंजा 4 के बारे में बात करेंगे। पोइट क्या बोलता है कि इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट्स अ बियर, इफ़ यू हैव अ डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स। क्या बोलता है? पोइट बोलता है कि अगर आप अपने जो यार्ड है, जो आंगन है, उसमें अगर आप वॉक कर रहे हो और कोई क्रिएचर आपके पास आता है और आपको हक करता है वेरी वेरी हार्ड, तो आप बी श्योर, मेक श्योर, तो आप यकीन कर लें वो क्या है, बियर है, भालू है। और आपको फिर भी कोई डाउट है तो आई गेस, मेरा अनुमान है क्या होगा कि फिर दोबारा क्या करेगा, आपको फिर अगेन आपको हक करेगा, आपको प्यार करेगा, राइट। तो सिंपल सा इसलिए था। अब मूव करते हैं हम जो हमारी जो नेक्स्ट लाइन्स हैं उसके बारे में, राइट। तो नेक्स्ट हमारा जो फिफ्थ हमारा जो स्टेंजा है उसके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। तो हमारा जो स्टेंजा फिफ्थ है वो क्या बोलता है कि दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नोविस माइट नन प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मेट टेल फ्रॉम द हाइनादस, हाइनास कम विद मेरी स्माइल बट इफ़ दे बीप दे आर क्रोकोडाइल। तो एक्चुअली में इस जो स्टेंजा है इसमें जो पोइट बता रहा है वो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। जो पोइटर्स हैं हाइना के बारे में और क्रोकोडाइल के बारे में, क्योंकि वो पोइट बता रहा है कि अगर आपने कभी भी हाइना को, क्रोकोडाइल को अगर सेपरेटली नहीं देखा, नहीं जानते हो, तो यू वुड बी कन्फ्यूज्ड टू आइडेंटिफाई विच इज़ हाइना और विच इज़ क्रोकोडाइल। अगर आपने कभी भी हाइना को, क्रोकोडाइल को नहीं देखा है तो आप क्या हो जाओगे, आप हो जाओगे कन्फ्यूज कि कौन सी हाइना है, कौन सा क्रोकोडाइल है। तो कुछ टर्म्स दिए हुए हैं उनके बारे में जरा बात कर लेते हैं। पहले तो पहला वर्ड दिया है इसमें बीस्ट ऑफ प्रे, तो यहाँ पे एनिमल्स के लिए आए, एनिमल्स है ना, हु हंट्स, हु किल्स द अदर एनिमल्स फॉर फ्लैश और फॉर फूड। तो बीस्ट ऑफ प्रे होता है जो ऐसा जानवर जो दूसरे जानवर को खाने पीने के लिए मारता है, भूख के लिए मारता है, राइट। एक वर्ड दिया है नोविस, नोविस मतलब होता है, बोलता नौ से किया, समवन हु इज़ न्यू इन अ जॉब, कोई शख्स जो जॉब में या काम पर नया हो उसको हम नोविस बोलते हैं, राइट। और दूसरा वर्ड दिया है इसमें नन प्लस, होता है टू बी कन्फ्यूज्ड, टू पजल्ड, सरप्राइज। आगे हाइना सभी जानते हैं, एक होता है वाइल्ड एनिमल, लाइक अ डॉग की तरह होता है, राइट। तो अब शुरू करते हैं पोएम में। तो पोइट यहाँ ये बता रहा है, एक्चुअली में जो पोइटर्स हैं वो डिफरेंस क्रिएट कर रही हैं, डिफरेंस बता रही हैं। अगर बात करें हिंदी में मतलब होता है ना का, उसको बोलते हैं हम क्रोकोडाइल। क्या बोलते हैं? क्रोकोडाइल। तो यहाँ पोइट बोलता है कि अगर आपने कभी भी क्रोकोडाइल और हैना को नहीं देखा है तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, आप पहचानने में गलती कर सकते हो, राइट। तो यहाँ सिंपल सा बोलता है कि सिंपल सा क्या है कि अगर बात करें हाइना के बारे में, अगर हाइना जब भी आपको मिलेगी या मिलेगा उसके फेस पे हमेशा स्माइल होगी, ही ऑलवेज कीप्स हिज फेस स्माइलिंग। और जैसे ही अगर आप इससे मिलो क्रोकोडाइल से तो क्या होगा, उसके हमेशा आंसू होंगे, वो आपको रोता दिखाई देगा। तो ये सिंपल सी पहचान है हाइना की, क्रोकोडाइल की। तो पोइट क्या बोलता है कि अगर आपके सामने कोई ऐसा एनिमल है कि फेस पे स्माइल है तो समझ जाना वो हाइना है। और अगर कोई ऐसा एनिमल है जिसकी फेस पे क्या है, टीयर्स है, और वो रो रहा है, आंसू, तो आप समझ जाना वो क्या है, वो आपका क्रोकोडाइल है। अब बात करते हैं हम पैरा नंबर 6 के बारे में कि द ट्रू कैमेलियन इज अ स्मॉल लिज़ार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ही हैजंट एनी ईयर एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग, इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन ट्री इट इज़ कैमेलियन यू सी। अब यहाँ बात कर रहा है कि द ट्रू कैमेलियन,
तो यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हैं, उसके बारे में चलो बात कर लेते हैं। कैमलियन सभी जानते हैं कि तरह का लिजार्ड की तरह एक एनिमल होता है, इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हम गिरगिट, जो ट्रीज पे रहता है तो उसके हिसाब से अपने रंग को चेंज कर लेता है लीव्स के हिसाब से, राइट। तो पोइट बोलता है, पोइट बता रहा है कि जो कैमलियन है लाइक का एक लिजार्ड की तरह होता है, छोटा सा एक एनिमल है जिसके ना तो कान होते हैं ना विंग्स होते हैं, और पेड़ खाली है, और पेड़ पे अगर कोई आपको ऐसा एनिमल दिखता है विदाउट विंग्स विदाउट ईयर, तो यू वुड नो, आप समझ जाना ये क्या है, कि ये आपका सिंपल सा लिजार्ड है, सॉरी कैमिलियन है, राइट। तो गाइस आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, जो जितना भी जो चैप्टर्स जो भी पोएम हमने एक्सप्लेन किए सारे जो 6 मैसेंजर्स उसके बारे में बात किया गया है, आपको समझ में आया होगा। तो गाइस चैनल पे बने रहिए, है ना। कुछ बात करते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। एक्चुअली में क्या है कि पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं, एक क्वेश्चन बोर्ड में बनता है, लिटरेरी डिवाइस, पोएटिक डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पूछता है, कुछ राइम स्कीम है। तो हम इस पोएम में कौन कौन सी राइम स्कीम के बारे में यूज़ किया गया है, कौन कौन सी पोएटिक डिवाइस के बारे में यूज़ किया गया है ना, तो यहाँ पर जो अगर बात करें हम एलिट्रेशन के बारे में, इसमें एलिट्रेशन कई बार यूज़ किया गया है। एलिट्रेशन होता क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे लाइन टू लाइन। तो जब किसी भी जो कॉन्सोनेंट साउंड का इनिशियल रिपीटिशन हो, यानी स्टार्टिंग का जो लेटर है किसी लाइन का उसमें कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो, तो वो होता है एलिट्रेशन। जैसे यहाँ पर सेम लाइन में हो ना, जैसे रोमिंग राउंड, रोमिंग और राउंड, तो यहाँ पे आर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हुआ है, तो ये कई बार पूछा गया है। तो रोमिंग राउंड में कौन सा हमारा फिगर ऑफ स्पीच लिटरेरी डिवाइस है, हमारा पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। दूसरा उसमें लैप एंड लैप अगेन, तो देखो लैप एंड लैप अगेन, एल लैप एंड लैप अगेन, तो एक्चुअली में यहाँ पर कौन सा यूज़ किया गया है, लिटरेशन। ऐसे इसमें हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, तो वेरी वेरी हो गया हमारा वी कॉन्सोनेंट साउंड, ये भी हमारा लिटरेशन है। आगे अ नोबिस माइट नन प्लस, तो नोबिस और नन प्लस एन साउंड, एन मतलब कॉन्सोनेंट साउंड, यहाँ भी हमारा कौन सा लिटरेशन। तो इस पोएम में मोस्टली कौन सा डिवाइस यूज़ किया गया, पोएटिक डिवाइस आपका एलिट्रेशन। सिंपल होता क्या है कि जब किसी भी सेम लाइन में, है ना, कोई भी वर्ड है, कोई वर्ड है और उसका इनिशियल मतलब उसका पहला अक्षर कॉन्सोनेंट अगर वो बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे हिंदी मत करते हैं ना, जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, तो देखो चाचा कॉन्सोनेंट साउंड में बार बार रिपीट हो रहा है, खड़क सिंह खड़कते हैं खड़कियाँ, तो बोलते हैं ना। तो जब किसी भी सेम लाइन में कई सारे वर्ड्स दे रखे हैं और उनका पहला जो लेटर है अगर वो कॉन्सोनेंट है और अगर वो रिपीट हो रहा है, तो आप समझ जाना वो क्या है, इसमें एलिट्रेशन है, राइट। क्या है वो, एलिट्रेशन है। एक इसमें जो हमारा यूज़ किया गया वो पैराडॉक्स यूज़ किया गया है। पैराडॉक्स क्या होता है, सिंपल सा कोई भी स्टेटमेंट जो कॉन्ट्राडिक्ट हो, मतलब बात कही जाए और बात कैसे कंफ्यूज करे, जो कॉन्ट्राडिक्ट करे। जैसे यहाँ पे एक दिया है ना, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट यू, अब वाइल्ड और नोबल बोथ आर अपोजिट मीनिंग्स होते हैं। अब कोई भी अगर पर्सन या थिंग्स एनिमल अगर नोबल है तो हाउ कैन बी पॉसिबल इट इज़ वाइल्ड, और अगर वाइल्ड है तो कैसे हो सकता है कि वो नोबल हो, राइट। तो दोनों ही बातें क्या है, वो कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं आपको। तो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। वंस अगेन अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल विजिट किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और आपको पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ मिलेगा क्लास 10th का और 12th का। एग्ज़ाम नज़दीक है, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी आपके साथी हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी शेयर कराइए, सब कराइए, और चैनल पे बने रहिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है, देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। चलिए मिलते हैं, तब तक थैंक यू।